हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे हैं रसायन विज्ञान के रुक्मणी प्रकाशन के ये 1100 प्लस प्रश्नों के सीरीज को। इसमें हम 30 प्रश्नों को देखेंगे। एक पार्ट इससे पहले अपलोड किया जा चुका है, उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री है। वहाँ पर बहुत सारे नोट्स सेंड किए जाते हैं, वो भी उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। हमारा पहला प्रश्न है, ईंधन के जलते समय उसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं वे क्या किस में बदल जाते हैं? वातावरण में आ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में बदल जाते हैं, या परिवेश के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, या हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जो कार्बन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, जो हाइड्रोजन होता है वो जलवाष्प में बदल जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, कि हीलियम, की नाइट्रोजन, या ऑक्सीजन पाई जाती है? वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। ये लगभग 78% पाई जाती है। 78% पाई जाती है। दूसरे स्थान पर है ऑक्सीजन, ये 21% पाई जाती है। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख व्यापारिक उपयोग अमोनिया उत्पादन में होता है। नाइट्रोजन विद्युत बल्बों में तथा उच्च ताप मापने वाले तापमापी में भरने में काम किया जाता है। और कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परतें चढ़ाई जाती हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जब किसी लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है तो इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण कहते हैं। विद्युत लेपन क्या होता है? विद्युत निम्न कोटि की धातु को सुरक्षित रखने या उसको आकर्षक बनाने के लिए उस पर एक उच्च कोटि की धातु की एक पतली परत चढ़ाने की क्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। और वल्कनीकरण क्या होता है? प्राकृतिक रबड़ में सल्फर मिश्रित करने की प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, पशुओं के हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ होता है। सोडियम क्लोराइड, शर्करा, कैल्शियम फास्फेट, या कैल्शियम सल्फेट? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कैल्शियम फास्फेट। रासायनिक रूप से शुष्क हिम है। शुष्क हिम क्या होता है? ये आसुत जल से बना हुआ हिम है, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, या ठोस सल्फर डाइऑक्साइड है, या उपशून्य तापमान पर रखा हिम है। ये जो रासायनिक रूप से शुद्ध बर्फ होती है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का रूप होता है। और शुष्क बर्फ का उपयोग रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। रासायनिक रूप से शुद्ध जो हिम होती है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और ये शुष्क बर्फ का उपयोग रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्य वायु के नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस है। नियान, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, या हीलियम? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्लोरीन। जो सामान्य वायु के नमूने में उपस्थित क्लोरीन नहीं होती है। नियान, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम आदि ये गैसें पाई जाती हैं। अगला है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रियाओं को रोक देता है, या रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रारंभ करने में सहायता करता है, या रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल को बदलता है, या रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल को घटाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल को बदलता है। उत्प्रेरक कई प्रकार के होते हैं। कुछ उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल को बंद कर देते हैं या धीमा कर देते हैं, और कुछ उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल को बढ़ा देते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है किस में होती है? इस्पात में होती है, कच्चा लोहा में होती है, पिटवा लोहा में होती है, या ढलवा लोहा में होती है? कार्बन की जो न्यूनतम मात्रा होती है वो पिटवा लोहा में होती है। कार्बन की न्यूनतम मात्रा पिटवा लोहा में पाई जाती है। इसमें कार्बन की मात्रा 0.12 से लेकर 0.25% तक होती है। इस्पात या स्टील या लोहा कार्बन का एक मिश्र धातु होती है। इसमें कार्बन की मात्रा 0.25 से लेकर
1.5 तक होती है, और जो ढलवा लोहा होता है इसमें कार्बन की मात्रा कुछ ज़्यादा होती है, इसमें लगभग 2.5% होती है। इस कारण यह कठोर और भंगुर होता है। अगला प्रश्न है, कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बनने वाला मार्स गैस कौन सी होती है? मार्स गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एथेन या कार्बन मोनोऑक्साइड? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मीथेन, ऑप्शन बी। कोयले की खानों में जो कार्बनिक तत्व के सड़ने से बनने वाला मार्स गैस होती है मीथेन, मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा होता है? कौन सा अम्ल किया जाता है बैटरियों में? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरियों में इस्तेमाल किया जाने वाला सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, और एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। अगला है, सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? अभी मैंने बताया सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला है, नींबू तथा संतरे में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सिट्रिक अम्ल। नींबू संतरे में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? सिट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है, जल आपूर्ति के लिए जल शोधन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। जल आपूर्ति के लिए जल शोधन एक क्लोरीनीकरण के द्वारा होता है। जल आपूर्ति का जल शोधन एक क्लोरीनीकरण के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक है। शर्करा के किण्वन के दौरान मुख्य यौगिक कौन सा बनता है? ये इस मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल या एथिलीन बनता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एथिल अल्कोहल। शर्करा के किण्वन के पश्चात जो एथिल अल्कोहल बनता है, और किण्वन वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें कोई कार्बनिक जटिल पदार्थ एंजाइम द्वारा, जब कोई कार्बनिक जटिल पदार्थ एंजाइम द्वारा सरल पदार्थ में परिवर्तित होता है तो इस क्रिया को किण्वन कहते हैं। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण का अर्थ है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण का क्या अर्थ है? नाइट्रोजन का द्रवीकरण, या वायुमंडल नाइट्रोजन का जरूरी यौगिकों में परिवर्तन, या नाइट्रोजन का एमिनो अम्ल में परिवर्तन, या नाइट्रोजन की वायुमंडल की नाइट्रोजन का पिंडन? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वायुमंडल नाइट्रोजन का जरूरी यौगिकों में परिवर्तन। जब नाइट्रोजन यौगिकीकरण का अर्थ होता है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन का जरूरी यौगिकों में परिवर्तन हो जाता है, तो इसको नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, काष्ठ कोयला बनाने के लिए लकड़ी कैसे जलाते हैं? काष्ठ कोयला बनाने के लिए लकड़ी कैसे जलाते हैं? काष्ठ कोयला बनाने के लिए लकड़ी वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, या शुद्ध ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, या वायु की अनुपस्थिति में जलाते हैं, या नाइट्रोजन और अक्रिय गैसों की उपस्थिति में जलाते हैं? इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वायु की अनुपस्थिति में जलाते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। जब काष्ठ कोयला बनाने के लिए लकड़ी को वायु की अनुपस्थिति में जलाते हैं, जो कोयला प्राप्त होता है उसी को काष्ठ कोयला कहते हैं। अगला है कि जंतु चारकोल प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? हड्डियों के भंजक आसवन द्वारा, या वायु के संपर्क में जंतुओं की हड्डियों के जलने से, या जंतुओं के मांस के जलने से, या वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियां के जलने से? इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जब जंतु कोयला प्राप्त होता है जो वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों के जलने से जो प्राप्त होता है उसी को जंतु चारकोल कहते हैं। अगला है, प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत बनाने के तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? उसमें मिलाते हैं सल्फर, और इस क्रिया को अभी बताया था, क्या कहते हैं? वल्कनीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी प्लेटों को काले कागजों से ढक दिया जाता है क्योंकि कागज के सेल्यूलोज एसीटेट को ताज़ा रखना आवश्यक है, या सूर्य की किरणें काले कागज के द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाती हैं तथा फिल्म डेवलप में सहायक होती हैं, या प्लेट पर लगा सिल्वर जो रजत होता है वो सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील होता है, काला कागज उसे प्रकाश के संपर्क में आने नहीं देता है, या सिल्वर ब्रोमाइड का धात्विक
चांदी में बदलना आवश्यक होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जो फोटोग्राफी प्लेट को काले कागज से ढक कर रखा जाता है, क्योंकि जो प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड लगा होता है वो प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील होता है। काला कागज उसे प्रकाश के संपर्क में आने से रोकता है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्लोरीकरण क्या है? ऑप्शन ए क्लोराइड को क्लोरीन में बदलने की प्रक्रिया। ऑप्शन बी अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालना। ऑप्शन सी क्लोरीन बनाने की एक रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन डी लवण का बनना है जिसमें क्लोरीन होती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जो अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डाला जाता है उसी को क्लोरीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है यद्यपि रोशन बल्ब के भीतर का तापमान लगभग 2700 सेंटीग्रेड है, तथापि फिलामेंट जलता नहीं है। क्यों नहीं जलता है? क्योंकि ऑप्शन है जिस धातु से यह बना होता है वह अग्नि प्रतिरोधी होता है, या जलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन बल्ब में मौजूद नहीं होती है। बल्ब फिलामेंट होता है और उसमें अशुद्ध नाइट्रोजन या अक्रिय गैसें भरी होती हैं। ऑप्शन सी यह संवृत तंत्रों में नहीं जलता है, या ऑप्शन डी यह अधात्विक पदार्थ से बना होता है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। यद्यपि रोशन बल्ब के भीतर का तापमान 2700 डिग्री होता है तथापि फिलामेंट नहीं जलता है, क्योंकि जलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन बल्ब में मौजूद नहीं होती, उसमें निर्वात होता है, या उसमें अशुद्ध नाइट्रोजन भरी होती है, या अक्रिय गैसें जैसे आर्गन गैसें भर दी जाती हैं, और जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है इस्पात में होता है कार्बन की मात्रा कितनी होती है? ये 0.1 से लेकर 2% तक, 5 से लेकर 10% तक, या कोई कार्बन नहीं होता है, या 20% तक होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जो इस्पात होता है इसमें 0.1 से लेकर 2% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। अगला है जो लार होता है मंड को जल अपघटित कर किस में बदलता है? ग्लूकोज में बदलता है, या सुक्रोज में बदलता है, या फ्रक्टोज में बदलता है, या एसिटिक अम्ल में बदलता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जो लार मंड होता है ग्लूकोज में उसको जल अपघटित करके बदल देता है। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये मोनोसेकेराइड हैं, जबकि सुक्रोज ये डाइसेकेराइड है। जब सुक्रोज मोनोसेकेराइड में टूटता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है। अगला प्रश्न है कि श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह है नाइट्रोजन है, या ऑक्सीजन है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, या अक्रिय गैसें हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। वायु प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह ऑक्सीजन होती है। जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन का ही प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है एल्यू जेल की गोलियां अम्लता कम करने के लिए ली जाती हैं, जिसमें होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। इसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। एलुलोज की गोलियां अम्लता कम करने के लिए ली जाती हैं क्योंकि इसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका होती है। ऑप्शन ए खाद्य सामग्री को स्वादिष्ट बनाना। ऑप्शन बी थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना जो कि भोजन के पाचन में सहायता होती है। ऑप्शन सी खाना बनाने के प्रक्रम को सरल बनाना होता है। ऑप्शन डी खाद्य पदार्थों की जल में घुलनशीलता को बढ़ाना होता है। इस प्रकार सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी। भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका होती है क्योंकि थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना जो कि भोजन पाचन में सहायक होता है। अगला प्रश्न है रासायनिक यौगिक के मूलानुपाती सूत्र व आणविक सूत्र परस्पर निम्न प्रकार संबंधित होते हैं। ऑप्शन ए मूलानुपाती सूत्र बराबर n इंटू आणविक सूत्र होता है, या ऑप्शन बी आणविक सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र अपान n होता है। आणविक सूत्र
बराबर n इंटू मूलानुपाती सूत्र या आणविक सूत्र बराबर n प्लस मूलानुपाती सूत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो रासायनिक यौगिक में मूलानुपाती सूत्र व आणविक सूत्र में परस्पर संबंध होता है कि आणविक सूत्र बराबर n इंटू मूलानुपाती सूत्र। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के द्वारा सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला धातु कौन सा होता है? मनुष्य की तरह सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला धातु लोहा होता है। मनुष्य की तरह सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाली धातु लोहा है। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है कि एसिटिलीन होता है, एथिलीन होता है या मीथेन होती है? इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मीथेन। गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, जिसमें लगभग 65% मीथेन पाई जाती है। और बायोगैस जो होती है, मीथेन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि गैसें निकलती हैं। यह उत्तम किस्म का ईंधन है, इसमें धुआं भी नहीं निकलता है। और बायोगैस की समाप्ति के बाद संयंत्र में जो अवशिष्ट पदार्थ में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे कई यौगिक मौजूद रहते हैं, जिसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। और जानवरों एवं पेड़ पौधों से प्राप्त अवशिष्ट पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा जल की उपस्थिति में आसानी से सड़ते हैं, जिसके फलस्वरूप बायोगैस निकलता है। और कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा होता है? कंपोस्ट होता है, अमोनिया सल्फेट है या सुपर फास्फेट लाइम है या यूरिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कंपोस्ट। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट होता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।